हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे एक बार फिर कक्षा 8 विज्ञान विषय का ये लेसन प्लान, जिसका कि प्रकरण रहेगा कुपोषण। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो आज की जो है वो हेल्पफुल लगेगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाके क्लिक करके छोटा सा मार्जिन पे करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले आपको लिखना है दिनांक, फिर विद्यालय का नाम, फिर कक्षा, विषय, कालांश, अवधि और प्रकरण। विषय के साथ ही साथ आप उप विषय भी लिख सकते हैं, जो कि आपका होगा बायोलॉजी। और यहाँ पे वर्ग भी आप यानी कक्षा के साथ उसका क्लास का जो सेक्शन है यानी वर्ग है वो भी आप लिख सकते हैं, अगर आपके जहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं वहाँ पे सेक्शन अवेलेबल है तो। बाकी अपने अपने विद्यालय का नाम लिख लीजिएगा। कक्षा 8 है और विषय आपको पता है विज्ञान है, कालांश यहाँ पे 3rd है, जो भी आपका कालांश होगा लिख लीजिएगा। अवधि 40 मिनट की है और प्रकरण हमारा कुपोषण है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इस पे ही हमारा लेसन प्लान जो है वो आज का है। फिर बात करते हैं समान उद्देश्य की। तो यहाँ पे पहला समान उद्देश्य है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक बनाना। तीसरा, छात्रों में निरीक्षण शक्ति का विकास करना। चौथा, छात्रों में तार्किक शक्ति का विकास करना। पांचवा, छात्रों में अंधविश्वास की भावना को दूर करना। छठा, वैज्ञानिक खोजों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। सातवां, छात्रों को अनुशासनात्मक ज्ञान देना। निरीक्षण, तर्क तथा प्रयोगात्मक शक्ति का विकास करना। तो यहाँ पे टोटल 7 समान उद्देश्य लिखे हैं, आप चाहें तो 4-5 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हो गया हमारा समान उद्देश्य। तो चलिए विशेष उद्देश्य देख लेते हैं। पहला है ज्ञानात्मक, जिसके अंतर्गत 2 है कि छात्राएं कुपोषण के बारे में जान सकेंगी। दूसरा, छात्र अपने दैनिक आहार के पोषक तत्वों को जान सकेंगी। यहाँ पे छात्र होंगे तो सकेंगे, और छात्राएं अगर आप पढ़ा रहे हैं तो सकेंगी। फिर बोधात्मक में 2 है। पहला, छात्राएं कुपोषण के कारणों का पता लगा सकेंगी। दूसरा, छात्राएं कुपोषण से होने वाली बीमारियों के बारे में जान सकेंगी। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आप छात्रों को पढ़ा रहे हैं, अगर दोनों ही लोगों को पढ़ा रहे हैं यानी छात्र छात्रा दोनों हैं आपके यहाँ, तो आप जान सकेंगे लिखिएगा, क्योंकि उसमें दोनों ही कंबाइंड हो जाता है। लेकिन अगर पर्टिकुलर कोई जेंडर है तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना सेंटेंस लिखिएगा। 3rd है क्रियात्मक। तो पहला है कि छात्र कुपोषण के रोगों का निदान कर सकेंगी। दूसरा, संतुलित आहार को नियमित एवं सही ढंग से लेने का प्रयास कर सकेंगी। ये हमने देखा यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य, तो 3 विशिष्ट उद्देश्य इनफ है। फिर बात करते हैं शिक्षण विधि में। तो प्रश्नोत्तर विधि तथा व्याख्यान विधि, ये दोनों विधियाँ जो है यूज होती हैं। इसको आप लोग साथ ही जो पाठ प्रस्तुतिकरण करते हैं उसमें भी साथ में लिखते चलते हैं। तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं, नहीं भी, ये आपके फॉर्मेट के ऊपर है कि आपके विद्यालय का फॉर्मेट कैसा है। फिर बात करते हैं सहायक सामग्री की। तो चौक, डस्टर, लपेट, सैंपट, चार्ट, पॉइंटर इत्यादि। पूर्व ज्ञान में बच्चे कुपोषण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, क्योंकि एक कक्षा 8 का जो बच्चा है वो कुपोषण के बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन, एक सामान्य जानकारी तो रखता ही रखता है। तो ये हमारा हो जाएगा पूर्व ज्ञान। फिर हम बात करते हैं पाठ प्रस्तावना प्रश्न की, यानी पाठ प्रस्तावना के प्रश्न। तो यहाँ पे जो कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे, आपको कुल 3 सेक्शन करने हैं। क्रम संख्या, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, या छात्राध्यापिका कथन या छात्र कथन, या छात्राध्यापक कथन, सॉरी। फिर हमारा तीसरा है छात्र कथन, यानी जिसमें कि विद्यार्थी कथन भी आप लोग लिख सकते हैं। तो इसमें हम प्रश्न देखते हैं क्या क्या है। तो पहला प्रश्न है, स्वस्थ रहने के लिए क्या आवश्यक है? बच्चे बताएंगे संतुलित भोजन आवश्यक है। दूसरा, संतुलित भोजन क्या है? तो बच्चे बताएंगे ऐसा आहार जिसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व सम्मिलित हों। तीसरा, पोषक या पोषण तत्व कौन कौन से हैं? तो बच्चे बताएंगे प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि। चौथा, इन तत्वों यानी पोषक तत्वों की कमी से क्या हो जाता है? बच्चे बताएंगे कुपोषण। पांचवा, कुपोषण के विषय में आप क्या जानते हैं? बच्चों को नहीं पता तो ये जो प्रश्न हो जाएगा वो हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो आप इस तरह से अपना जो पाठ प्रस्तावना प्रश्न है उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं। 5 प्रश्नों के अंतर्गत हमने प्रस्तावना प्रश्न अपना निकाल लिया है। तो कुल कुछ इसी तरह से आपको भी अपना जो है पाठ प्रस्तावना प्रश्न करना है। फिर बाकी इसके बाद आता है हमारा उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन में हम सिंपली लिखेंगे कि बच्चों, आज हम लोग कुपोषण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो आगे हमारा आएगा पाठ प्रस्तुतिकरण। तो जिस तरह से हम अपना पाठ प्रस्तुतिकरण करेंगे वो मैं आपको यहाँ बताती चलती हूँ। यहाँ पे फॉर्मेट थोड़ा सा जो है वो आप लोगों का चेंज हो सकता है, क्योंकि ये जिनकी फाइल है उनका फॉर्मेट कुछ अलग था। मैंने करेक्ट करने के लिए थोड़ी बहुत कोशिश की है। तो पाठ प्रस्तुतिकरण में देखिए आपको कुछ इस तरह से कॉलम यानी सेक्शन करने हैं। क्रम संख्या, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक का कथन, छात्र कथन, फिर विधि या प्रविधि और सैंपट कार्य। यहाँ पे क्रम संख्या के बाद आप शिक्षण बिंदु भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे फॉर्मेट में शिक्षण बिंदु होता है। ये जिनकी फाइल है इन्होंने शिक्षण बिंदु जैसा इनका फॉर्मेट नहीं था, इनके विद्यालय में मना किया गया था, तो इन्होंने डायरेक्ट ही किया है। लेकिन मैं समझाने के लिए यहाँ पे शिक्षण बिंदु जो है वो पहले लिख दूंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से यहाँ पे कुपोषण मैंने लिखा हुआ है। तो देखिए अगर आप शिक्षण बिंदु डालते हैं तो आप पहला शिक्षण बिंदु डालिएगा कुपोषण, जिसके अंतर्गत विकासात्मक प्रश्न होंगे। पहला है कि कुपोषण क्या है, बच्चे बताएंगे एक बीमारी है। दूसरा प्रश्न करेंगे, यदि हम खराब भोजन करेंगे तो हमारा शरीर कैसा हो जाएगा, बच्चे बताएंगे बीमार हो जाएगा। विधि या प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि है। फिर हम व्याख्या के माध्यम से कुपोषण के बारे में बताएंगे। चाहे तो आप यहाँ पे एक और विकासात्मक प्रश्न जोड़ के कि कुपोषण से होने वाले कौन कौन से रोग हैं इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल से बताइए। तो ये नहीं बता पाएंगे तो आप उसको समस्यात्मक या मौन लिख के आगे बता सकते हैं, बाकी चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर व्याख्या में हम बताएंगे कि जब व्यक्ति को पौष्टिक भोजन की कमी या भोजन अव्यवस्थित रूप से किया जाता है तो उसके शरीर में पोषण की कमी या मोटापा हो जाता है, तो इसे हम कुपोषण कहते हैं। जब किसी व्यक्ति के आहार में पोषक तत्व मिलते नहीं हैं या उसकी कमी या नियमित रूप से सही मात्रा नहीं मिल लेने से कुपोषण हो जाता है, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और कई तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। आगे भी देखेंगे कि साथ ही साथ छात्र कथन में देख लेते हैं कि बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और विधि में व्याख्यान विधि और सैंपट कार्य पे आप बता सकते हैं कि पोषक तत्व क्या क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण तथा जल इत्यादि। यानी थोड़ा सा डिटेल जो है आपको पोषण के बारे में बताइएगा कि किसकी वजह से हो जाते हैं। बाकी जैसा मैंने कहा कि आगे बताएंगे हम। तो यहाँ पे है कि शिकार हो जाते हैं। कुपोषण में केवल पोषक तत्वों की कमी ही नहीं बल्कि इसके लिए उचित स्वास्थ्य जैसे टीकाकरण, स्वच्छ पेयजल, सार्वजनिक स्वच्छता और सफाई की भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे थोड़ी जो डिटेल है उसके बारे में बताया गया है। पहले कुपोषण के बारे में बताया गया है कि कुपोषण क्या होता है। आप चाहें तो सैंपट में बता सकते हैं कि कुपोषण क्यों होता है, क्या होता है। जो सैंपटकार है वो आप ब्लैक चार्ट पेपर पे यूज करिएगा, लिखिएगा। इनका सैंपटकार इन्होंने केवल फाइल पे लिखी है, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगी। आप अपनी फाइल में अगर सैंपटकार के वाकई में लुक देना चाहते हैं तो ब्लैक चार्ट पेपर यूज करें, ताकि सैंपट वाला लुक जो है वो आ सके और उस पर थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा अच्छे से ही सैंपटकार को समझाएं। इन्होंने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया है, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा आगे बढ़ते हैं इसी व्याख्या के अंतर्गत। तो कुपोषण से होने वाले रोग हैं जैसे क्वाशियोरकर, दूसरा सूखा रोग जिसे हम रिकेट्स कहते हैं, तीसरा है रक्ताल्पता। तो यहाँ पे एक के बारे में हमने थोड़ा सा डिटेल बताया हुआ है कि क्या होता है क्वाशियोरकर। तो बच्चों में यह प्रोटीन की कमी से होने वाला मुख्य रोग है। लक्षण क्या है इसके, तो बच्चों के शरीर की वृद्धि रुक जाती है, उन्हें भूख कम लगती है, शरीर पर सूजन आ जाती है, बाल रूखे व चमक रहित हो जाते हैं, त्वचा रूखी हो जाती है, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, उपचार के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आप सैंपट कार्य में लिखते चलिएगा कि शारीरिक क्या होता है इसके अंतर्गत। तो शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है इसके आप इस रोग के बारे में थोड़ा सा डिटेल आप अपने सैंपट कार्य पे भी दे सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि हम उपचार की भी बात करेंगे, तो उपचार में लिखेंगे कि बच्चों को प्रोटीन युक्त आहार देना, इसके अतिरिक्त अनाज, मूंगफली, दूध आदि का सेवन भी लाभदायक है। तो ये तो इसका उपचार हो गया। और फिर हम बात करेंगे बोधात्मक प्रश्न की। तो जो शिक्षा बिंदु है, हम पहले विकासात्मक प्रश्न करते हैं, फिर बोधात्मक प्रश्न करते हैं, उसी के लास्ट में। आप कुछ लोगों के फॉर्मेट में बोधात्मक प्रश्न पाठ प्रस्तुतिकरण के बाद होता है, कुछ में साथ ही में होता है, तो यहाँ साथ में ही लिखा गया है। पहला कि कुपोषण से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो बच्चे बताएंगे सूखा रोग, रक्ताल्पता। दूसरा क्वाशियोरकर रोग क्या है, तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। विधि क्या यूज हुई, प्रश्नोत्तर विधि, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु था, जो कि ये इनके फाइल में नहीं था, लेकिन मैंने आपको इंक्लूड करके बताया कि अगर आप शिक्षण बिंदु हेडिंग डाल के कर रहे हैं तब आपका पहला शिक्षण बिंदु क्या हो सकता है। तो एक तो आपने ये देख लिया कि किस तरह से आपको करना है। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक सारी चीज़ें जो भी मैंने बताई आपको स्पष्ट रूप से समझ में आई होंगी। थोड़ी सी भी वीडियो की मदद से आपकी हेल्प हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर बात करते हैं कि दूसरा शिक्षा बिंदु क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको रॉन्ग लिखा था, इसको करेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुपोषण के अन्य रोग, क्योंकि एक रोग की चर्चा तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दूसरे की बात करते हैं बाकी जो बचे हैं।
तो यहाँ पे पहले विकासात्मक प्रश्न है कि सूर्य से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। जनरल चीज़ें हैं, बच्चों को पता होती हैं। तो विटामिन डी। सूखा रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन डी, क्योंकि कक्षा 8 का बच्चा इतनी नॉलेज तो रखता ही रखता है। ये विधि में इन्होंने कुछ नहीं लिखा है, लेकिन आप प्रश्नोत्तर विधि जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न में प्रश्नोत्तर विधि यूज हुई है। फिर हम व्याख्या करेंगे कि सूखा रोग, जिसे कि हम रिकेट्स कहते हैं, ये क्या होता है, क्योंकि हमने एक के बारे में पहले बताया हुआ था पीछे ही, अभी आपने देखा। बाकी के जो अन्य रोग हैं उसके बारे में भी चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो सूखा रोग के बारे में लिखेंगे कि शरीर में कैल्शियम व फास्फोरस दोनों तत्व हड्डियों व दांतों का निर्माण करते हैं व उनको स्वस्थ बनाए रखने का कार्य करते हैं। अस्थि तंत्र के निर्माण के लिए इनकी अधिक आवश्यकता होती है, जिससे बालक के अंग तेजी से बढ़ते हैं। लक्षण क्या क्या है? बच्चे का विकास कम होना, शरीर अत्यंत दुर्बल हो जाना। उपचार भी देखेंगे, लेकिन विद्यार्थी नौकरियां देखते चलते हैं कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब विधि में व्याख्यान विधि, आप सैंपट विधि भी लिख सकते हैं। आप ब्लैक बोर्ड क्योंकि आप यूज करते हैं, सैंपट यूज करते हैं, तो आप वो भी लिखते चल सकते हैं। तो यहाँ पे सैंपट पे आप इन्होंने लिखा है कि विटामिन डी की कमी से अस्थि दुर्बलता या रिकेट्स हो जाता है। कैल्शियम प्लस फास्फोरस, बच्चों को 1.5 ग्राम कैल्शियम व फास्फोरस प्रतिदिन देना चाहिए। उपचार की बात की गई है, जो कि आपको सैंपट पे लिखना है। उपचार भी मैं आपको दिखा दूंगी, लेकिन आपको सैंपट पे जो भी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगेंगी, देखिए ऐसा नहीं है कि सैंपट पे जो चीज़ें यहाँ लिखी हैं आप वही लिखें। सैंपट पे आपको लगता है कि कुछ आपको जो भी आपने चीज़ें छात्राध्यापक क्रिया या छात्राध्यापक क्रिया के अंतर्गत लिखी हैं, यानी व्याख्या के अंतर्गत बताई हैं, उसमें से क्या इम्पोर्टेंट है वो आपको सैंपट पे लिखना है। ठीक है। उपचार, जैसे मैंने कहा कि सूखा रोग शरीर में कैल्शियम फास्फोरस एवं विटामिन डी की कमी से होता है। दैनिक आहार में दूध व दूध से बने पदार्थ को प्रतिदिन सम्मिलित करनी चाहिए। तो ये हमारा उपचार हो गया। फिर हमारा जो तीसरा रोग था, क्योंकि दूसरा हमारा यही था सूखा रोग, तीसरा है रक्ताल्पता। तो यदि किसी बालक का भार का परीक्षण करने के बाद अगर बालक का भार उसके आवश्यक भार से कम है तो रक्ताल्पता का शिकार है। यानी बताया गया है कि रक्ताल्पता का शिकार हम किस बच्चे को कह सकते हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पे डिटेल दी गई है। तो चलिए आगे भी देख लेते हैं। इस स्थिति में लाल रक्त कणों की रचना एवं क्रिया में अंतर आ जाता है। तो ये हमारी रक्ताल्पता की डिटेल हो गई। और उसके कारण क्या है? रक्ताल्पता के कारण पहला है असंतुलित भोजन, दूसरा है अधिक मात्रा में खून बह जाना। और यहाँ पे जो सैंपट है उस पर आप लिख सकते हैं, जैसे होठों की लाली कम, सुस्त, शरीर में दर्द, ये सभी इसके लक्षण हैं, जो रक्ताल्पता के लक्षण हैं। ये भी सारी चीज़ें बाकी आप खुद यहाँ पे जो भी आप व्याख्या के अंतर्गत स्पष्ट कर रहे हैं उसी में से इंपॉर्टेंट चीज़ें आप ब्लैक बोर्ड पे लिख लीजिएगा। मैं बार बार ये चीज़ कह रही हूँ कि ब्लैक बोर्ड आप छापिएगा नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। बाकी हाँ, जो डिटेल है व्याख्या दी गई है वो आप जरूर लिख सकते हैं। फॉर्मेट का ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि जो उठाया है छाप दिया। अपने कॉलेज में अपने स्कूल में जो भी फॉर्मेट आपको दिया गया है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही अपना लेसन प्लान बनाइएगा। तो लक्ष्य हमारे यही है कि भूख कम लगना, होठों की लालिमा कम हो जाना, शरीर का आलसी हो जाना, थकान का अनुभव करना। और इसके उपचार क्या है? थकान से बचने के लिए पर्याप्त विश्राम लेना, लौह तत्वों से युक्त भोज्य पदार्थों को लेना, स्वस्थ स्वच्छ वातावरण एवं संतुलित आहार लेना। तो ये कंप्लीट हमारा हो गया। हमने सारे जो रोग हैं उसके बारे में डिटेल में बता दी है कि क्या है, क्यों है, उपचार क्या है, लक्षण क्या है। ठीक है। तो इस तरह से आप अपना ये जो है अपना व्याख्या पूरा अपना डिटेल में कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे बोधात्मक प्रश्न की। और हर विकासात्मक प्रश्न के लास्ट में जो हम व्याख्या करते हैं उसके लास्ट में हम बोधात्मक प्रश्न रखते हैं। तो बोधात्मक प्रश्न भी यहाँ पे जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो बोधात्मक प्रश्न में पहला है कि सूखा रोग क्या है। तो ये प्रश्न में बच्चे आराम से बता देंगे। बच्चों को पता है कि विटामिन डी की कमी से दांत व हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, यही है सूखा रोग। और दूसरा है कि रक्ताल्पता रोग के 2 लक्षण बताइए। तो बच्चे बताएंगे होठों की लालिमा कम हो जाना, शरीर का आलसी व सुस्त हो जाना। विधि में प्रश्नोत्तर विधि यूज हुई है, तो आप वो यहाँ पे विधि के अंतर्गत जो है वो लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना जो है कंप्लीट पाठ प्रस्तुतिकरण जो है वो पूरा कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बार बार मैं कह रही हूँ कि अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही लेसन प्लान बनाइएगा, क्योंकि ये जो फाइल है वो किसी और बच्चे की है, किसी और स्टूडेंट की है, तो उन्होंने अपने विद्यालय के अनुसार ही फॉर्मेट बनाई है। जो मेरे प्रीवियस लेसन प्लान होते हैं वो मैं कोशिश करती हूँ कि एक जो पर्टिकुलर वाकई में जो लेसन प्लान का फॉर्मेट होता है मैं उस पर बनाऊँ। तो आपने देखा ही होगा मेरे सारे वीडियो, अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, बहुत सारे लेसन प्लान अवेलेबल हैं। निरीक्षण कार्य देख लेते हैं। तो छात्राध्यापक कक्षा में घूमकर बच्चों का कार्य का निरीक्षण करेगी। पुनरावृत्ति के प्रश्न में पहला है कुपोषण किसे कहते हैं। आप चाहें तो पुनरावृत्ति के प्रश्न में जो प्रश्न है वो चेंज भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं।
गृह कार्य में 2 प्रश्न है कि कुपोषण क्या है, दूसरा कुपोषण के रोगों के कारण, लक्षण व उपचार के बारे में बताइए। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। फिर बाकी जो एक पॉइंट है सुझाव, तो जो कि आपको कुछ नहीं लिखना है, ये जो भी आपको पढ़ाते हुए देखता है, एग्जामिन करता है आपका कि आप किस तरह से पढ़ा रहे हैं, और जो भी अच्छाई और बुराई होती है तो उसको सुझाव में लिखता है। तो आपको केवल ये हेडिंग डाल के छोड़ देना है, और इसी तरह से आपका जो लेसन प्लान है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।